हाँ जी गाइस, तो मुझे पहले ये बताओ, सब लोगों का मेरे पास अभी तक होमवर्क क्यों नहीं आया है? तनीषा, होमवर्क किधर है? सर सेंड नहीं किया है, करा है मैंने। मैं आपको ना क्लास से बाहर निकाल दूंगा सबको जिसने होमवर्क नहीं भेजा है। ये गलत बात है। ये लास्ट टाइम कितने प्यार से समझाया था यार कि मेरे पास पहले होमवर्क आ जाना चाहिए। समझाया था कि नहीं समझाया था तनीषा? दिस इज नॉट डन। यस सर। सो दिस इज नॉट डन। यार मैं हर बार प्यार से बताता हूँ आप लोगों को, उसके बाद भी मेरे पास होमवर्क नहीं आ रहा होता। प्रत्युष, सर मैंने तो शेयर नहीं किया। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तनीषा इज आल्सो सेइंग द सेम थिंग ना, कि शेयर नहीं किया, किया हुआ लेकिन शेयर नहीं किया। तो मेरे पास, मैं देखो ठीक है, मेरे पास सुपर पावर है, ऐसी वाली नहीं है कि मैं तुम्हारे वहां होमवर्क चेक कर लूं बिना तुम्हारे भेजे। ठीक है, तो वो भेजना पड़ेगा। ठीक है भाई, और मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी डांटना किसी को। तनीषा, प्रत्युष, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, आरव, आरव यस सर। कहाँ है? आरव तो अभी ज्वाइन भी नहीं किया है, उसको डांट पड़नी है अभी। हाँ भाई आरव, होमवर्क कहाँ है? सर भेज ही रहा हूँ हाँ मैं हाँ, बस इसके भेज लिए। रहा हूँ सर, अभी भेज रहा हूँ। मेरे को ना ये कहानियां मत सुना बेटा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर किसी का टाइम से नहीं आया ना होमवर्क, आई विल नॉट लेट हिम और हर इन दी क्लास। पहले बता रहा हूं। क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको प्यार से, लेकिन आप भूल जाते हो। नहीं, ऐसा मेरे को लगता है ऐसा होता है कि जब डांट पड़ती है तभी याद रहता है, ऐसे याद नहीं रहता ना। प्यार से बताते हैं सर, कोई कोई बात नहीं, हो जाता है हर बार, ऐसे छूट जाता है। तो जब डांट पड़ेगी तभी याद रहेगा। ऐसे नहीं मानोगे, जब उसकी कोई पेनल्टी पड़ेगी ना तभी याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ऐसे ही होता है। क्यों इस दिखता ऐसे ही होता है, जब तक डांट नहीं पड़ती तब तक याद नहीं रहता ना। सही कह रहा हूँ मैं? अगली बार मैं ऐसे ही करूंगा भाई। अगली बार जिसका मेरे पास होमवर्क नहीं आएगा, सॉरी भाई, फिर आपकी छुट्टी उस दिन, मजे करो, है ना? ऐसे ही करेंगे अगली बार से। और फिर उसके बाद नहीं आएगा तो फिर सीधा पेरेंट्स को कॉल जाएगा। क्योंकि मैं देखो, मैं बहुत लीनियंट हूँ आप लोगों के साथ, आपको पता है। मैं 11th में भी आप पढ़ चुके मेरे साथ। मैं, मेरे को मजा नहीं आता यार डांट लगाने में, या इस तरीके से करने में कि पेरेंट्स को कॉल कर रहा हूँ। आपको पता है मैं नहीं करता नॉर्मली। लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो भाई फिर मेरी मजबूरी है, फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो हमें एक दूसरे से मिलके काम करना है। अगर आप मेरे साथ मिलके काम नहीं करोगे तो फिर मेरी मजबूरी है भाई, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हो मेरी बात? तो लास्ट वार्निंग है भाई, नेक्स्ट टाइम अगर किसी का मेरे पास होमवर्क टाइम से नहीं आया, एंड टाइम से डज नॉट मीन कि क्लास से जस्ट पहले भेज रहे हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज समझा दी है कि मेरे को भी इनफ टाइम दिया करो कि मैं गो थ्रू कर सकूं, देख सकूं, चेक कर सकूं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट टाइम से तनीषा, होमवर्क कब तक आएगा? सर होमवर्क करते ही जैसे हो जाएगा भेज दूंगी। अरे ये क्या होता है जैसी हो जाएगा? तू तो फिर ऐसे तो पता नहीं कहेगी सर मेरा अभी खत्म ही नहीं हुआ है। ये बोलो क्लास से एक दिन सर। पहले। हाँ, क्लास से एक दिन पहले। अगर आज मंडे को क्लास है तो संडे को आ जाना चाहिए। अगर वेडनेसडे को क्लास है तो आपका ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए। रात को बैठ के करो, खत्म करो उसको ट्यूसडे को। वेडनेसडे तक उसको डेफर नहीं करो। जिस दिन क्लास होता है उस दिन तक नहीं करना है डेफर। और मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, इट्स अ साइकिल। आप एक बार साइकिल चेंज करनी है आपको। आज मैंने दिया है होमवर्क, आज ही खत्म करो उसको, मैक्सिमम कल तक कर लो। परसों पे नहीं जाना चाहिए। आप परसों तक लेके जाते हो हमेशा, उसी पे गड़बड़ होती है सारा। ठीक है, क्लियर हुआ? सबको समझ में आई ये वाली बात? चलो भाई, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले होमवर्क ही डिस्कस करते हैं। कोई ऐसा जिसने होमवर्क पूरा नहीं किया है? कुछ बच्चों के मुझे मैसेज दिख रहे थे, इसीलिए पूछ रहा हूँ कौन कौन ऐसा है, जल्दी से बताओ जिसने होमवर्क पूरा नहीं किया है। चाहे एक क्वेश्चन छोड़ा है, चाहे दो क्वेश्चन छोड़े हैं, चाहे तीन क्वेश्चन छोड़े हैं, गलत हुए हैं, आंसर मैच नहीं हुआ है, इज ओके। मैं उसके लिए नहीं पूछ रहा हूँ। अगर किसी के आंसर मैच नहीं हुए हैं, आई एम ओके विद दैट। लेकिन अगर आपने करा ही नहीं है तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ स्निग्धा। सर 81 तक करा है। क्यों 81 तक क्यों करा, आगे क्यों नहीं करे बेटा? सर टाइम नहीं मिला। वो तो मिलेगा नहीं, अभी तो और होमवर्क बढ़ने वाला है। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि मैं आपको गोइंग फॉरवर्ड आपको ज्यादा होमवर्क मिलने वाला है, क्योंकि अपने को ये 3 चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करने हैं, है ना? किया था डिस्कस ये वाली चीज हमने। तो आई देखो, आई नो यू ऑल आर अंडर प्रेशर, नो डाउट अबाउट इट। मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा है। 12th के बच्चों के साथ सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए। मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हो, एक तो उसको जल्दी खत्म करना है। सितंबर तक का टारगेट होता है, सितंबर तक खत्म करना है।
यानी ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर में पूरा का पूरा ईयर का आपको सारा कुछ खत्म करना है कोर्स, क्योंकि उसके बाद फिर सारी रिवीजन, प्री बोर्ड, ये सब चलना शुरू हो जाता है। सितंबर के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। सितंबर के बाद तो आप इतने ऑक्यूपाइड हो जाओगे, और सितंबर के बाद ऐसे होने वाला है कि आप मेरे से कहोगे सर बस हमारी क्या हो रही होंगी, पेपर वेपर हो रहे होंगे, उसके बाद आप हमसे कह रहे होगे कि सर हमारे पास टाइम भी नहीं है क्लास अटेंड करने का, क्योंकि इतनी सब चीजें प्रैक्टिस करनी है। ऊपर से फिर आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, उसकी तैयारी, फाइल बनानी, उसकी तैयारी, यही सब चलता रहेगा। तो सितंबर के बाद तो और चीजों में बिजी हो जाओगे, तो इसीलिए अभी टाइम जितना निकाल सकते हो निकालो, ठीक है, और इसको निपटाओ चीजों को, ठीक है। आई नो, मैं फिर से एग्री कर रहा हूँ आपके साथ, प्रेशर है, नो डाउट, लेकिन देखो यही टाइम है थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का। तो अगर आप मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता आप रात को कितने बजे तक जगते हो, जितने भी बजे तक जगते हो, या सुबह जितने बजे उठते हो, कोशिश करो कि या तो रात को थोड़ा सा लेट जगो या सुबह थोड़ा जल्दी उठो। थोड़ा ये दो टाइम होते हैं जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के टाइम होते हैं। मैंने एक बात और बताई थी आपको, आप ऑल्टरनेटिवली ये कर सकते हो कि आप दिन में 1-1.5 घंटा सो लो और रात को 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लो, वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। क्योंकि दिन में उतनी नहीं ज्यादा एफिशिएंसी निकल नहीं पाती, आप थके हुए होते हो और इतना कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कुछ ना कुछ शोर शराबा चल रहा होता है, आप जगह होते हो तो पता चलता है मम्मी कहती है ये लिया वो लिया, कुछ ना कुछ ये सब चीजें भी चल रही होती है। रात को सब सो रहे होते हैं, रात को आप अगर फोकस करके करोगे तो आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। टाइम उतना ही दे रहे हो आप, लेकिन उसी टाइम में भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो जस्ट ट्राई दिस आउट कि किसी तरीके से ऐसे जो आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे करके थोड़ा सा और कोशिश करो कि ये टाइम हम थोड़ा सा ही क्वेश्चंस पूरे कर लें, ठीक है। कितने क्वेश्चन रह गए आपके? 81 तक किए, 85 थे, कितने थे? 86 थे, 86 तक। तो 5 क्वेश्चन रह गए यार अभी तो आपने आधे करे, इसका मतलब मेरे 77 से दिए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कितने क्वेश्चन किए? 77, 8, 9, 10, 11, सो विच मींस 5 क्वेश्चन किए, 5 रह गए। आधा होमवर्क हुआ यार ये तो। नेक्स्ट टाइम स्निग्धा पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। और ये बैकलॉग बनता चला जाता है, प्रॉब्लम भी है। अब मैं होमवर्क दूंगा, आप कहोगे सर ये और होमवर्क इतना सारा हो गया, तो ये कैसे खत्म करें, वो कैसे खत्म करें, यही होता रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा एक बार लग के करो। और मैंने आपको देखो 2 चीजें मैंने आपके लिए रिलैक्स कर दी है। मैंने बोला था कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, मैंने कहा था आप फॉर्मेट यूज कर सकते हो। तो मैंने यार इतना तो आपका टाइम बचाया ना उन 2 चीजों में, तो फिर तो यार होना चाहिए, फ्रेंकली स्निग्धा, फिर होना चाहिए आइडियली, ठीक है। तो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ और ये चीजें निपटाओ। हाँ, हाँ जी वृंदा, कितना रह गया? सर 83 तक कर लिए, 3 क्वेश्चन बचे हैं। 3 क्वेश्चन रह गए, कर लेती यार, मजा आता, बोलती, हाथ खड़ा नहीं करना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, स्निग्धा, सॉरी शगुन, बाकी जिनसे बात होती जा रही है हैंड्स डाउन करते रहो बेटा। शगुन सर 80 तक हुए। और पुराना होमवर्क हो गया था तेरा, पुराना जो पेंडिंग चल रहा था? यस सर, वो कर। समझ आ रहा है यस सर। कैसे करना है? मैच हो रहे हैं आंसर? क्योंकि बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल करी थी, इसलिए तेरे यस से सर। अलग से पूछ रहा हूँ शगुन। नहीं सर, मैच हो रहे हैं। अब समझ में आ रही है चीजें? तूने हाँ अपना जी। जो फंडामेंटल का टेस्ट दिया था उसमें गलतियां देखी थी, क्वेश्चन करके देखे यस दोबारा? सर। तूने मुझे तो भेजे नहीं दोबारा करके। सर रिपीट अभी मैंने करके नहीं देखे दोबारा, तो फिर क्योंकि तो करके सैटरडे को देखना पड़ेगा टेस्ट ना हो बेटा, गया था तो पर करके देखो बेटा एक और दोबारा। सैटरडे। यस सर। कैसा रहा तेरा टेस्ट? सर बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ, चलो अच्छी बात है बेटा। ठीक है, चलो अवनी, गुड मॉर्निंग। 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करे हैं, रह गए हैं? रह गई। रह गए हैं, ये एक एक 2-2 क्वेश्चन मत छोड़ा करो यार, अच्छा लगता है सारे हो जाते हैं तो। प्रथम, 2 रह 2 रह गए, उनके 2 रह गए। तनीषा, अवनी तूने सर भेजा था 81 होमवर्क? तक किए हैं। 81 तक करे हैं तो बेटा नहीं, आपने, आपके भी काफी सारे रह गए, 4 ही क्वेश्चन करे आपने तो। आधा हुआ है। आधे से भी कम हुआ, 81 का मतलब हो गया 4 हुए। हाँ। 77, 78, 79, नहीं 5 हो गए, 81 तक हो गए तो 5 हो गए, 77 से है ना। बट इसको बेटा करो, अब ऐसे नहीं करो, आधे आधे काम मत करो प्लीज। यस सर। हाँ जी, चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोगों ने 76 तक का पहले डिस्कस किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 77 तक था, तो 78 से होने थे फिर तो यार, आपने 4 ही करे एक्चुअली, मैं 77 को काउंट कर रहा हूँ, तो पिछली बार दिया था मैंने, तो मैं नहीं कराया। दोबारा किया था आप लोगों ने 77? मैंने बोला था 77 दोबारा करना। कौन कौन ऐसा है जिसने दोबारा किया था? रेज योर हैंड जल्दी से, ऑनेस्टली बताना बेटा, लेट्स बी ऑनेस्ट टू ईच अदर।
अपने आप क्या है, दोबारा करने को ये नहीं कि उठा करके जैसे सर ने किया था बस चीटिंग मार ली, ऊपर से कॉपी मार लिया हमने, खुद किया है। आरफ नहीं किया बेटा तूने, 77 दोबारा नहीं किया क्या? कैमरा ऑन करो प्लीज। अच्छा आप वापस से हैंड्स डाउन कर दो और मुझे ऑनेस्टली बताना कि 77 जब आपने दोबारा खुद किया, ऑनेस्टली बताना, जब आपने दोबारा से खुद किया तो ऐसा कौन कौन है जिसका पहली बारी में टैली नहीं हुआ या पहली बारी में समझ में नहीं आया कि किस तरीके से करना है, आप अटक गए थे और फिर आपने दोबारा से क्वेश्चन को देखा, दोबारा से आंसर को देखा कि सर ने आंसर कैसे कराया था। तो प्लीज रेज योर हैंड ऑनेस्टली कि 77 में कौन कौन अटका था जब मैंने आपको दोबारा करने के लिए बोला, जब आपने किया तो कौन कौन अटका था। हो गया फाइनली इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप अटके थे। सो आई जस्ट वांट टू नो कि कौन कौन अटका था। देखो अच्छा लग रहा है मुझे, कितने सारे हैंड रेज हो रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन मैंने क्यों बोला था 77 पहले करना। अब आप देख रहे हो कितने सारे बच्चों ने हैंड रेज करे, कहीं ना कहीं अटके थे। अब क्योंकि वो मैंने करा रखा था आपको तो इट बिकेम इजियर टू सी एंड आइडेंटिफाई कि आप कहाँ पे अटके थे। ठीक है यार, तो अच्छा मेरे को जल्दी से एक बार बताओगे क्या कहाँ अटके थे अपनी, जल्दी जल्दी सुपर फास्ट। तो मेरे को समझ ही नहीं आया वो एंट्री डालनी कहाँ है। ओके तो आपने कैलकुलेशन कर ली थी लेकिन उसको पोस्ट करना समझ नहीं आया था। कैलकुलेशन में भी रिक्वायर्ड कैपिटल कहाँ से आया, वो एक बार कंफ्यूजन हो रही थी कि कैसे आई एग्री एडजस्टमेंट हुई। एंड एक इसका एक मैं रीजन भी बताता हूँ अवनी। जो आप लोग अभी ये टॉपिक कर रहे हो, दिस इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स, लेट्स एग्री ऑन दैट, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई चीज मुश्किल है तो उसको मुश्किल बोलने में कुछ गलती नहीं है, कुछ खामी नहीं है। हाँ लेकिन मुश्किल बोलने का मतलब ये नहीं है उसको सर पे चढ़ाना है। मुश्किल का मतलब है ठीक है भाई, थोड़ा सा बाकी चीजों से तू थोड़ा सा मुश्किल है, हम तेरे ऊपर थोड़ा और टाइम लगाएंगे, हम थोड़ा और कंसंट्रेट करके उसको समझेंगे, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे ही हम ये करेंगे वो भी आसान हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो मुश्किल का मतलब ये नहीं है कि कोई हुआ है, ये नहीं बनाना है दिमाग में। ठीक है, मुश्किल सिर्फ इस एक्सटेंट तक है कि थोड़ा सा स्टेप्स इसमें ज्यादा है अगर आप देखो, है ना। और क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम किया था तो वो टेबल खुद बनाओगे जब, तभी समझ में आएगा कि कौन सी वैल्यू कैसे कैसे लिखनी है। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सर ने यहाँ लिखा यहाँ लिखा यहाँ लिखा, नंबरिंग भी कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इजी सा लग रहा है। लेकिन जब खुद बनाने बैठते हैं ना तो फिर अटकते हैं। और मैंने नंबरिंग करी ही इसीलिए थी क्योंकि बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, सर आपने टेबल बनाया था उस समय तो समझ में आ गया बनाया था, लेकिन पहले क्या फिगर लिखी थी, फिर क्या लिखी थी, फिर क्या लिखी थी, समझ नहीं आ रहा, शुरू कैसे करें उसको। इसीलिए मैंने नंबरिंग करी थी साथ, ताकि आपको ये समझ में आए कि पहला स्टेप क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था। उसके बाद समझ आ गया आपने जब देखा आपने सॉल्यूशन। यस सर, फिर लेकिन उसमें भी क्वेश्चंस में आ रहे थे तो गलत हो रहे थे, वो कोई एक बात बार नहीं, में आंसर दैट इज नहीं ओके। आया। सो अवनी आई अंडरस्टैंड, गलत हो रहा है इज समथिंग विच इज ओके। अभी भी अगर कुछ कुछ गलतियां हैं हम डिस्कस करेंगे कहाँ गलतियां हो रही थी, दैट इज ओके। पॉइंट इज एटलीस्ट आपको वो जो आपने 77 किया वो समझ आया कि वहां जो अटक रहे थे उसको कैसे करना है, वो समझ में आ गया। हाँ सर। अगर उसमें भी कोई दिक्कत है, 77 में भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे सबसे पहले वो बताओ, वो क्लियर है? ये वो क्योंकि clear है। बेसिक पहले सबसे पहले बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए। और मैंने आपको उसमें अलग अलग 4 सिनेरियो कराए थे, 4 सिनेरियो तो एक ही केस में कराए थे और फिर एक और सेकंड केस भी कराया था। वो सारी चीजें समझ आ गई, अलग अलग किस तरह से वेरिएशन हाँ आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। मैंने इसलिए पूरा टाइम लगा के कोशिश करी थी कि एक ही दिन में पूरा कैपिटल एडजस्टमेंट ढंग से कवर हो जाए, जिसमें जितने सिनेरियोज हैं सारे आपको एक बार में समझ आ जाए। सिनेरियोज में कुछ है नहीं अल्टीमेटली, मेन तो बेसिकली 2 ही केसेस हैं, नए वाले के बेस पे पुराने वाले को एडजस्ट करना, पुराने वाले के केस पे नए वाले को करना। अब इसी में ही वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि आपका किसी में आ जाएगा करंट अकाउंट के थ्रू करो, किसी में आ जाएगा कैश लेके आया या कैश लेके क्या, बस ये फर्क आ जाएगा, और उसके अलावा क्या फर्क है। ठीक है, तो बेसिक केस समझ में अगर आ गया तो बाकी चीज आपको इजीली आ जाएंगी। शगुन आप बताओ बेटा कहाँ अटके थे? सर किसी किसी क्वेश्चन में कह रखा है कि करंट अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं तो, लेकिन उसमें करंट अकाउंट बनाना नहीं है, तो सर इसमें प्रॉब्लम आ गई है, वो क्रॉस कट करनी। राइट, तो आप ये कह रहे हो, ध्यान से सुनना शगुन ने क्या कहा। शगुन कह रही है किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा है जहां फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज हो रहा है, मैंने ठीक बोला? जहां फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज हो रहा है यानी एक ही अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, लेकिन जब कैपिटल एडजस्टमेंट की बारी आई तो उन्होंने कहा कि कैपिटल एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करनी है।
अब क्योंकि करंट अकाउंट बनाया हुआ तो है नहीं भाई, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था तो हम तो कैपिटल अकाउंट ही बना के चल रहे थे, करंट अकाउंट था ही नहीं क्वेश्चन में, तो हमने क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनाया भी नहीं। तो जब हमने वो एडजस्टमेंट करी तो किस तरीके से उसको दिखाना है बैलेंस शीट में, कैसे आएगा, किस साइड में आएगा, ये प्रॉब्लम आती है। सही बोल रहा हूँ शगुन? तो इसका सोल्यूशन मैं आपके स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक बार, बाकी लोग जिनके हैंड रेज है हैंड रेज रहने देना, अभी अभी आ रहा हूँ आपके पास भी। एंड लेट मी ट्राई टू टेल यू, मैंने ये चीज समझाई थी बट मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। आई रिमेम्बर मैंने ये पॉइंट बताया था कि अगर आपका करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट है तो किस तरीके से करनी है, एक बार दोबारा समझते हैं इसको। देखो हमने ये टेबल बनाई थी बेटा, कहाँ चली गई टेबल, इधर है ये रहा। ठीक है, हमने ये टेबल बनाई थी। आर यू विद मी शगुन? यस सर। ठीक है, इससे हमने निकाला था नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब। नेगेटिव का मतलब है उतने से रिड्यूस करना है, पॉजिटिव का मतलब है उससे बढ़ाना है। और रिड्यूस और बढ़ाने को हमने दूसरी तरीके से भी कुछ लिखा था, डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में। कुछ याद आ रहा है? यस सर। क्या लिखा था? Yes, अगर sir. पॉजिटिव है तो क्या करना है? पॉजिटिव है इसका मतलब हमें उसे उतना और वो कैपिटल लेके आएगा, यानी कैपिटल बढ़ेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, यानी कैपिटल बढ़ेगा। तो अगर पॉजिटिव है, Yes, sir. हमने ऐसे लिखा था, अगर पॉजिटिव था तो कैपिटल बढ़ेगा यानी क्रेडिट होगा। मैं ये कैपिटल के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया? अगर पॉजिटिव है तो कैपिटल बढ़ेगा यानी कि कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, अगर नेगेटिव है तो कैपिटल डेबिट होगा। आर यू विद मी? पहले तो ये बताओ, यहाँ तक समझ Yes, आ रहा है? sir. दिस इज इररिस्पेक्टिव कि आपका हम कैश की बात कर रहे हैं, कैश विड्रॉ कर रहा है या लेके आ रहा है, या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कैश के थ्रू करें चाहे करंट के थ्रू करें। अभी मैं सिर्फ कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस कर रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या कम होगा। अब यही चीज जब हम आगे चलते हैं, अगर मैं यही चीज करंट अकाउंट का लिख देता हूँ, अगर क्वेश्चन ने कहा है करंट अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट होनी है, ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है करंट अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट होनी है, तो ऐसे केस में ऑब्वियस है, अगर ये पॉजिटिव था, कैपिटल बढ़ रहा है, तो करंट अकाउंट क्या होगा? कैपिटल, सॉरी क्रेडिट हो रहा था तो करंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। अपोजिट चलेगा ना? समझ आ रहा है शकुन? कैपिटल को मैं क्रेडिट कर रहा हूं अगर, तो फिर Yes. ऑब्वियसली अपोजिट साइड में करंट लिख रहा हूं यानी करंट डेबिट होगा। सिमिलरली अगर यहाँ Yes. नेगेटिव है तो कैपिटल डेबिट हो रहा था तो करंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, उल्टा चलेगा। और ये करंट के साथ में मैं यहाँ कैश भी लिख सकता हूँ कि अगर कैश के साथ एडजस्टमेंट है तो कैश के साथ भी ये होगा कि कैश डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, कैपिटल डेबिट होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ सबके लिए, ध्यान से सुनना। ये छोटा सा पॉइंट आप कहीं लिखना चाहो तो लिख लो। देखो क्या है, सिंपल सा है। आप सिंपल सा एक चीज पे फोकस करो पहले कि जो भी आपका पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है उसका मतलब क्या है। अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है कि इतना कैश और लेके आना है, इतना सॉरी इतना कैपिटल और बढ़ाना है, नॉट कैश लाना है, सॉरी माय मिस्टेक, इतना कैपिटल और बढ़ाना है। अब कैपिटल दो तरीके से बढ़ सकता है, या तो कैश लेके आओ या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करो, ठीक है। पर हमने क्या बोला, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इतना कैपिटल और बढ़ाना है। अगर कैपिटल बढ़ाना है तो कैपिटल क्रेडिट होगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है ना, तो इसीलिए मैंने कैपिटल पे पॉजिटिव में क्रेडिट लिखा है। और अगर नेगेटिव है तो इतना कैपिटल कम करना है, कैपिटल एक्सेस में था कम करना है, तो इसका मतलब कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, पहला स्टेप क्लियर है शकुन? नहीं आ रहा हो समझ में तो बताना। Yes, sir. क्लियर है बेटा? ये जब हमें कैपिटल Yes, का sir. पता चल गया कि कब डेबिट और क्रेडिट होना है, अगर पॉजिटिव है तो डेबिट होना है, नेगेटिव है तो क्रेडिट होना है, ये अगर पता चल गया ना, तो कैश और जो भी करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होनी है, जिसके भी थ्रू होनी है, वो इसका उल्टा चलेगा, अपोजिट। अगर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो जो करंट अकाउंट है या कैश अकाउंट है वो डेबिट होगा, ठीक है ना, तभी तो एंट्री बनेगी ना। एक साइड डेबिट है तो दूसरी साइड क्रेडिट होगी, एक साइड क्रेडिट है दूसरी साइड डेबिट होगी। सिमिलरली अगर कैपिटल डेबिट हो रहा है तो करंट अकाउंट या कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। सिंपल सी चीज है। आया बात समझ में? पक्का आगे चल सकता हूँ? Yes, sir. ओके अब बात आती है कैपिटल में, तो कर दोगे आप एंट्री क्योंकि कैपिटल तो आपने वो कर रखा है, अकाउंट बना रखा है। अब ये प्रॉब्लम आ रही थी कि करंट अकाउंट को कहाँ लेके जाए, अकाउंट तो बनाया है नहीं, राइट? अगर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट हो रही थी तो ऐसे Yes, में sir. शगुन ये सोच के बताओ, अगर करंट अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट बैलेंस कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में राइट साइड। एसेट साइड में। राइट हैंड साइड कौन सी होगी? एसेट साइड में। क्लियर हो गया? तो बैलेंस शीट में कहाँ जाता है? एसेट साइड में। अगर डेबिट बैलेंस होता है तो एसेट साइड में, तो ये एसेट साइड में आएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ जाता है? लायबिलिटी साइड में। लाइक तो इसका मतलब अगर मान लो, मैं अब इसका समरी कर रहा हूँ, अगर मान लो पहला केस लेते हैं, अगर पॉजिटिव आ रहा था, रिक्वायर्ड माइनस एक्चुअल करा हमने,
पॉजिटिव आया, क्या करेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, अगर करंट अकाउंट के थ्रू कर रहा हूं तो बता रहा हूं, तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा, आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिख दोगे नीचे, जिसके भी करंट अकाउंट में कर रहे थे, एक एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट, जेड करंट अकाउंट, जो भी था वो एसेट साइड में लिख दोगे, एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट, जेड करंट अकाउंट, जिसका भी था, और वो अमाउंट आपका सीधा सीधा जितने से एंट्री करी वो बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि करंट अकाउंट में और कोई एंट्री तो हुई नहीं। समझ आया शगुन? आई थिंक मैंने यहाँ करके भी कहीं दिखाया Yes, था, अच्छा रब कर दिया मैंने यहाँ लिख के दिखाया था, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो इसका एक तरह से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या बोला, क्रेडिट साइड पे आ रहा है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है शॉर्टकट में, ये इसमें समरी में, पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड पे आ रहा है, देखना ध्यान से। अगर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, वैसे तो इसमें 3-4 लाइनें होंगी ऐसे, है ना, तीन पार्टनर है, तो इसमें यहाँ कहीं आ रहा होगा, दिस इज योर क्रेडिट साइड। क्लियर हो गया? समझ में आया? क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जैसे सपोज करो एक्स वाई जेड, और ये एडजस्टमेंट में अभी एक्स की कर रहा हूँ, मान लेते हैं एक्स का पॉजिटिव बैलेंस आया, ठीक है, मान लेते हैं एक्स का पॉजिटिव बैलेंस आया, तो ऐसे में यहाँ क्या लिखोगे, बाय एक्स करंट अकाउंट। क्लियर हो गया? और यहाँ एक्स के में अमाउंट आ जाएगा। आर यू विद मी शगुन? yes sir, कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एसेट साइड में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, एसेट साइड में। बेटा लाइबिलिटी में क्यों आएगा, ये देखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव है तो मैं कैपिटल की क्रेडिट साइड पे आया, ये देखो, तो कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहाँ जा रहा है, कहाँ आएगा करंट अकाउंट, एसेट साइड में। एसेट साइड पे, समझ आई बात? yes, ठीक है, तो आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ आ जाएगा एक्स करंट अकाउंट, यानी बिल्कुल उसी के नीचे आ गया, जिस साइड में लिख रहे हो उसी साइड में नीचे आ गया। इजी हो गया याद करने के लिए? yes sir, पक्का? गाइस yes, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो याद करना आसान हो गया, जिस साइड में करंट अकाउंट की एंट्री कर रहे हो उसी साइड में नीचे आएगा, अगर आपकी क्रेडिट साइड में आ रहा है तो नीचे आ गया वही एसेट में। अगर यही चीज आप यहाँ देखो, यहाँ पे अगर एंट्री आ रही होती, सपोज करो वाई का मैं यहाँ लिख रहा होता 2y करंट अकाउंट, ठीक है, 2y करंट अकाउंट अगर लिख रहा होता तो यहीं आ जाता y का करंट अकाउंट का बैलेंस, सेम साइड में नीचे आ जाएगा। इजी कर दिया याद करने के लिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज दिमाग लगानी है कि कैपिटल अकाउंट में किस साइड में आएगा, अगला स्टेप इजी हो गया उससे। वो स्टेप सही किया तो अगला स्टेप ठीक हो जाएगा, वो गलत है तो फिर अगला भी गलत कर दोगे, तो इसलिए वो ध्यान से करना। ठीक है शगुन, आई होप ये हेल्प किया हो सब लोगों Yes, को, sir. कुछ समझ में आया भाई, बाकी लोगों को भी, आई होप बाकी लोगों को भी इजी हो गया होगा ये चीज अब, कि करंट अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं अगर तो किधर जाएगा, और अगर कैश अकाउंट के थ्रू कर रहे थे तो उसमें प्लस माइनस होता, उसमें तो फिर आपको प्लस माइनस करना पड़ता है, ठीक है, उसमें एसेट और लाइबिलिटी वाली चीज तो होती नहीं, कैश में प्लस माइनस होता है। परीक्षा बताओ बेटा कहाँ पे अटक रहे थे? सर फॉर्मेट देखना था, मतलब स्टेप्स फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 में अटक रहे थे कि कहाँ पे कैसे कैसे पहले करना है। ठीक है, अब समझ में आ गया, याद, अब याद होना शुरू हुआ, इतने क्वेश्चन कर लिए, अब तो काफी हद तक दिमाग में फिट होना शुरू हो गया होगा। प्रत्युष? हो गया। सर मेरा कैपिटल एडजस्टमेंट टेबल पहली बार मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने एक बार फिर से देख के किया, फिर मैच गलती क्या हुई थी, गलती क्या समझ में आई बेटा, क्या गलती हुई थी? मैंने रिक्वायर्ड कैपिटल में करते हुए एरर कर दिया था, तो वैल्यूज डिफरेंट आ गए थे। सो रिक्वायर्ड कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट गलत तरीके से किया था, जो जिस रेशियो में जैसे बंटना चाहिए था वो गलत था, रिक्वायर्ड कैपिटल का अमाउंट ठीक निकाला था। यस सर। ओके चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन में ये गलती तो नहीं हुई, सेम गलती? नो सर नो। ठीक है, वृंदा? सर मैं उसमें जो रिक्वायर्ड कैपिटल किसमें निकालना होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उसके रेशियो में अटक गई थी कि किस रेशियो में निकालना होता है, और आगे जो कैश वाले होते हैं जिसमें हमें करंट अकाउंट नहीं बनाना होता उसमें अटकी थी। तो ओके, पहला स्टेप तो वही सेम गलती हुई जहां पे प्रत्युष अटक रहा था कि रिक्वायर्ड कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। अभी समझ आ गया? देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको नई रेशियो नहीं दे रखी, ध्यान देना जरा, अगर आपको न्यू रेशियो नहीं दे रखी है तो ऐसे केस में जैसे ही आपने ये निकाल लिया 240 निकालने के बाद, मैंने इसीलिए इसको 3 नंबर दिया था रैना को कि भैया इसका तो पता है, इसका तो लिखो, ये तो दे रखा है ना वो कितना लेके आ रहा है, इसी के बेसिस पे तो हम पुराने का एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसका तो लिखो। फिर 240 में से 40 माइनस कर दो, इसीलिए ये जो ब्रैकेट डाला था इसीलिए डाला था कि हमने पहले ये निकाला टोटल इन दोनों का कितना है, 240 में से 40 माइनस किया, आ गया 2 लाख। 2 लाख है बादल और बिजली का,
अब 2 लाख को इनकी पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती कि इनकी आपस की नई रेशियो क्या है तो उसमें कर देते। ये क्यों किया था हमने? क्योंकि हमें ओवरऑल न्यू रेशियो नहीं दे रखी थी। ये केस टू केस डिपेंड करेगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको नई रेशियो दे रखी है तो फिर ऐसे करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करोगे? 2,40,000 को सीधा सीधा न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो इट वुड डिपेंड फ्रॉम केस टू केस। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जैसे आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मान लो 2,40,000 का प्रॉफिट है, बादल का कितना, बिजली का कितना और रैना का कितना प्रॉफिट निकालते, सेम उसी तरीके से आप कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कि अगर टोटल कैपिटल 240 है और उसको नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करें। समझ आ गया वृंदा? आई होप अब Yes, sir. ये वाला प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। सेकंड क्या बता रही थी बेटा, क्या सेकंड क्या इशू आ रहा था? सर वो कैश का, जब कैश अकाउंट होता है, करंट अकाउंट नहीं बनाना होता, तो उसमें रिक्वायर्ड कैपिटल जो वो निकालते हैं ना, एक्चुअल कैपिटल, वो कैसे निकालते हैं, उसमें डाउट था। एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालते हैं, मैं समझा नहीं तेरा पॉइंट, सर क्योंकि वो उसमें तो सेम जैसे ही है सब में। हाँ। नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा कैलकुलेट करके फिर करना होता है ना, एक्चुअल कैपिटल माइनस नहीं, रिक्वायर्ड कैपिटल में से। मैं एक बार दोबारा से तेरा सवाल समझना चाहूंगा। तूने कहा सर जहां पे कैश के साथ एडजस्टमेंट करनी है, यानी कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ करना है, वहां दिक्कत आ रही थी। अब वहां दिक्कत क्या आ रही थी वो समझ नहीं आई मुझे। सर जब हमें अमाउंट टू बी एडजस्टेड निकालना होता है उस वाली टेबल में। यही वाली ना जो सामने दिख रही है, या दूसरी कोई और टेबल की बात कर रही है? सर एक आपने इसमें ये वाला बताया था ना, जिसमें कैश अकाउंट दे रखो थे, तो कैपिटल अकाउंट है। नहीं, मैं क्वेश्चन बता हाँ। मुझे, ये वाला केस कह रही है क्या? दो केस नहीं, करे थे ना, ये नए के वाला। बेसिस पे ओल्ड का करना, ओल्ड के बेसिस पे न्यू करना। क्वेश्चन बता, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन में समझेंगे कि कहाँ अटक रही थी, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आ रहा। तब तक मैं आराम से पूछ लेता हूँ। आराम तू और बता दे बेटा, तक क्या क्या डाउट था, एंड देन विल गो टू क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड वृंदा का क्या प्रॉब्लम था। आराम। सर मुझे क्वेश्चन 78 में वही रिक्वायर्ड कैपिटल वाले में था, न्यू रेशियो दी थी तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना उसे। वो समझ नहीं आ रहा था। 77 में क्या दिक्कत थी? 77 बताओ पहले। सर 77 में मैंने गलती से करंट और कैपिटल बैलेंसेस उल्टे लिख दिए थे। अब समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर, दोनों आ गए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चंस पे, आते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं कहाँ अटक रहे थे आप। वृंदा, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम था बेटा? सर 79। 77 में कोई दिक्कत थी तेरे को? नहीं, वो हो गई थी। वो हो गई थी, तो फिर आते 79 पे। तो अभी आते हैं 77 का पूछ रहा था ना पहले मैं, कि 77 में जब आपने किया था तो कहाँ अटक रहे थे, तो वो क्लियर हो गया सबको। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 ऑनवर्ड। ठीक है, 77 तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस, 78 से डिस्कस करते हैं। बताओ भाई, 78 में किसी को प्रॉब्लम? मैं जरा बुक खोल रहा हूँ साथ में अपने। जिसको प्रॉब्लम प्लीज हैंड रेस करो, और जिसका क्लियर हो गया है तो प्लीज थम्स अप करके बताओ। हाँ जी, 78 में किसी को प्रॉब्लम? तो अब नहीं, बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉब्लम है। जैसे करंट अकाउंट में थ्रू करंट अकाउंट करना था इसको, तो कैसे करेंगे? किसको बताओ? इसमें इसमें पार्टनर्स अकाउंट करंट अकाउंट करना था तो कैसे करेंगे? मतलब अमाउंट कैसे आएगा कैपिटल आग एडजस्टेड का? नहीं, कैलकुलेशन में या एंट्री करने में दिक्कत आ रही है? ये बना लिया तूने कैलकुलेशन वाला पार्ट? ये बनाया था? हाँ ये पूरा हो गया, देख ये चेक कर, बनाया यही था। बना हुआ एग्जैक्टली। हाँ यही बनाया मैंने। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है कि अब इसका क्या मतलब है। नेगेटिव है तो कैपिटल का क्या मतलब हुआ, कि कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट या डेबिट। अभी बताया था ना, नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, कि हमारा कैपिटल एक्सेस है। देख वो तूने फोटो खींची जो अभी मैंने तेरे को लिख के दिखाया था, हाँ हाँ मैंने लिखा तो है। जरा देख उसके हिसाब से समझ आ रहा है क्या अभी? शगुन ने सेम प्रॉब्लम पूछी थी, मैंने अभी अभी यही चीज समझाई थी। तो ये डेबिट होगा। क्यों होगा ये समझ आया? पहले ये समझ, सिर्फ ये नहीं कि हाँ वो क्योंकि टेबल पढ़ के मैं एक्सेस बता रही था हूँ। तो एक्सेस था, नहीं नेगेटिव है, हमें अगर नेगेटिव है इसका मतलब हमें कैपिटल को कम करना है। आराम से समझो उसको। नेगेटिव है तो इसका मतलब कैपिटल को कम करना है। अभी हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, फिर अगली लेग पे आएंगे, करंट या फिर कैश अकाउंट, फिर अगली लेग पे आना होता है उसके बाद। पहली लेग कैपिटल को समझो, तो कैपिटल यहाँ डेबिट होगा। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है तो कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट होगा, यानी इतना वो उसको और कैपिटल बढ़ाना है। आर यू विद मी? यस सर। ठीक है,
अब कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होनी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी आप ये बता रहे हो मुझे। हाँ तो करंट अकाउंट में क्या होगा, ये डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ये क्रेडिट है तो ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है। ये समझ आया? अपोजिट हो रहा है ना, अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। हाँ 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 ठीक है, हमने पहला समझ लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक उसका अपोजिट होगा। ठीक है, अब जरा एक एक करके उठाते हैं। यानी कि हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे, तो देखे जरा क्या इन्होंने डेबिट साइड पे करी है, किसके, गौतम के। देखे जरा, गौतम की डेबिट साइड पे आनी चाहिए कैपिटल अकाउंट में। गौतम की डेबिट साइड पे आ रही है एंट्री, देखो आ रही है। हाँ कैपिटल अकाउंट के अंदर गौतम की डेबिट साइड पे आ रही है, क्या लिखा, टू गौतम्स करंट अकाउंट। गौतम की कैपिटल की करंट अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट होनी है ना। हाँ हाँ मैंने, अगर आपको याद हो तो, अपने जब 77 क्वेश्चन कराया था तो मैंने वहां पे सिर्फ करंट अकाउंट लिख दिया था, नाम नहीं लिखा था। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वहां पे एक से ज्यादा करंट अकाउंट में एंट्रीज जा रही थी। जैसे मान लो दोनों ही, गौतम के में भी अगर डेबिट साइड पे आता और याशिका के में भी डेबिट साइड पे आता फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे दो अलग अलग करके लिखनी पड़ती लाइन आइटम, टू गौतम करंट अकाउंट, टू याशिका करंट अकाउंट। समझ रहे हो मेरी बात? यस अगर दोनों की डेबिट पे आता तो अज्यूमिंग, तो मेरे को दो बार लिखना पड़ता, इसलिए मैंने उसकी जगह सिर्फ करंट अकाउंट लिख दिया था। अभी बताओ, ये समझ में आया कि गौतम की डेबिट साइड पे क्या लिखना है और डेबिट पे क्यों लिखना है, ये समझ आया? हाँ सर आ गया। और कॉरेस्पॉन्डिंगली करंट अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे। अब वहां क्या लिखेंगे, बताओ? बाय गौतम कैपिटल। वेरी गुड, बाय गौतम्स कैपिटल अकाउंट। अब इसने यहाँ सिर्फ कैपिटल लिखा है, अदरवाइज नहीं तो आप पूरा क्या लिख सकते थे, बाय गौतम्स कैपिटल अकाउंट। समझ आ रही है बात? और ये ध्यान यस रखना, ये गौतम के में ही आ रही है एंट्री। ठीक है, गौतम दोनों ही साइड में गौतम के में ही आ रही है, गौतम के कैपिटल से गौतम के करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर हो गया? यस सर। अब इसी तरह मुझे इसका बताएगी जरा, कहाँ कहाँ जाएगा, जो सेकंड वाला है, कौन है भाई ये, याशिका। एक तो क्रेडिट में जाएगा किसके कैपिटल क्रेडिट अकाउंट में, हाँ ऐसे ढंग से बताओ, ऐसे नहीं। याशिका करंट अकाउंट इन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ऐसे नहीं, 40,000। ऐसे नहीं, मैं पूछता हूँ उसको ढंग से, ऐसे बता। याशिका के कैपिटल अकाउंट में किस साइड आएगी एंट्री और किस नाम से आएगी? याशिका करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। बाय बाय बोलो ना साथ में, फिर बाय और टू तो बोलो साथ में। बाय हाँ तो बाय बाय याशिका याशिका। करंट अकाउंट। ठीक है, देखिए जरा लिखा है क्या। अब इसने यहाँ बाय करंट अकाउंट, एक एक तरह फॉलो करना, कहाँ गई है समीक्षा भाई, या तो सब जगह ऐसे लिख, करंट 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 और कैपिटल कैपिटल कैपिटल। सर वो गलती से गौतम लगा दिया था, मैं वैसे ओनली नहीं, मैं करेंट सिर्फ, कैपिटल। मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ मेरी बात, क्योंकि ना ये हाईलाइट होता है फिर अलग से, अगर कोई चेक कर रहा होगा ना पेपर, अरे इसने यहाँ मिस कर दिया, वो ये सोचेगा इसने यहाँ मिस कर दिया है, गौतम तो लिख दिया वहाँ, दूसरी जगह सब जगह तो लिखा नहीं। पता नहीं ना टीचर का क्या दिमाग में आ जाए उसके, तो वो पता चला उसके मार्क्स काटने लग जाए, जबकि टेक्निकली इसके मार्क्स हम काटते नहीं है। अगर हम सिर्फ करंट और कैपिटल में लिख देते हैं तो उससे चल जाना चाहिए। लेकिन खासकर हम तब ये ऐसे यूज करते हैं करंट और कैपिटल, जब एक से ज्यादा आप एक ही साइड में करंट या कैपिटल कर रहे हो। अभी मैंने बात समझाई, वो समझ में आई? तो अगर मेरा सिंगल सिंगल है, अब यहाँ पे एक ही एंट्री आ रही है, तो बाय फिर नाम लिख दोगे तो बेटर है, फिर तो नाम लिखना बेटर है। ठीक है, हाँ जी, तो ये बाय किसका होता है, याशिका करंट अकाउंट याशिका का करंट 40,000, और करंट अकाउंट में कहाँ क्या आता, और टू याशिका कैपिटल अकाउंट आ 40,000। गया तुझे समझ में? ये देख, टू याशिका कैपिटल अकाउंट 40,000। पर इनको करना एक एक कर ही है। अगर आप जल्दबाजी में करोगे कि चलो पहले आधा आधा पार्ट दोनों का कर ले, फिर आधा आधा पहले हम कैपिटल कैपिटल में लिख लेते हैं दोनों क्या आएंगे, फिर करंट में लिख लेंगे क्या आएंगे, ऐसे नहीं करना। पहले एक ट्रांजेक्शन को पूरा कंप्लीट करना, फिर दूसरे पे आना। ठीक है। ठीक है, और बताओ अपनी, और कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? अब हो जाएगा? नहीं नहीं हाँ हो जाएगा। हाँ, आरव बताओ बेटा, पहले 78 की बात कर रहे हैं, फिर आगे चलेंगे। सर इस क्वेश्चन में तो करंट अकाउंट बनना ही नहीं था। भाई मुझसे तो यही बोला करंट अकाउंट बनना है, 78 में लिखा तो है करंट अकाउंट। अच्छा, बनाने की जरूरत नहीं है तो ये कह रहा है क्या? एक मिनट जरा देख Yes, लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। भाई आपने ये सारी एडजस्टमेंट समीक्षा करंट में क्यों करी? क्योंकि हमें तो सिर्फ आखिरी एडजस्टमेंट करंट में करनी थी। टेक्निकली गलत है ये। सर मतलब क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा, निकालो।
78 क्वेश्चन पढ़ो जरा। हाँ सर, मतलब उसमें कहा नहीं था कि करंट अकाउंट बनाना है, लेकिन मैंने वर्किंग नोट टाइप नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि करंट अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है, मैं कुछ और कह रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निकालो जरा 78 क्वेश्चन, सब लोग साथ में पढ़ेंगे, सारे लोग ध्यान देंगे बेटा। मैं गलती जो बता रहा हूँ और उस पर फोकस सर कर। एक मिनट और अपने सर एक हाँ बता चल तू बता। सर वो इसलिए एक्चुअल कैपिटल भी अलग आ रहा है मेरा। कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करते हैं, देखते हैं। हाँ जी, सब लोगों ने क्वेश्चन निकाल लिया 78, जरा पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है, और मैं जो कोई गलती बता रहा हूँ उस पर फोकस करना क्या गलती, और बताना आप में से और किसी ने भी सेम गलती करी है क्या। क्वेश्चन नंबर 78 में कौन से टाइप ऑफ कैपिटल दे रखा है, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड, समीक्षा?